students, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a theory of Kohler. यानी कि ये जो कोलर की थ्योरी है ये हमारी लर्निंग एंड टीचिंग का जो सेकेंड यूनिट है उसका एक पार्ट है। इसके अंदर हमने कई थ्योरीज पहले भी पढ़ी थी, जैसे पेवलोव की थ्योरी, स्किनर की, बंडूरा की थ्योरी, वाइगॉस्की की थ्योरी। तो हमने कई थ्योरीज पहले भी क्लियर की हैं। आई होप आपको सारी थ्योरीज अच्छे से समझ में आई होंगी। तो सेकेंड यूनिट का जो लर्निंग एंड टीचिंग का हमारा टॉपिक है ये थ्योरी ऑफ कोलर, इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो नाम है टोटली जो थ्योरी कोलर की थ्योरी है, इसका इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसका नाम क्या है, नेम ऑफ द थ्योरी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के सूझ का सिद्धांत। मतलब किस तरीके से सीखा जाता है उसके ऊपर जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, जो अपना सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हमें देखना है। तो पहले प्रतिपादन देखेंगे हम इसका। इसका प्रतिपादन किसने किया, कोलर ने किया। तो कोलर इनका नाम है, कोहलर ने इनका मतलब जो ये थ्योरी है इसका प्रतिपादन किया। व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा समझता है। मतलब व्यक्ति जो है किसी भी प्रक्रिया को, मतलब अगर आप अपना ही एग्जाम्पल ले लें तो आप किस तरीके से सीखते हैं, कोई भी चीज समझते हैं। व्यक्ति जो है या आप हो, ये क्या होता है, प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि, मतलब आपको समझ कर उस चीज को और अपनी अंतर्दृष्टि से, मतलब एक तरीके से आप उसका, आपका जो कॉग्निशन है उस वो क्या करता है, समझने में आपकी मदद करता है। तो आप उसके लिए एक अपनी समझ बना पाते हैं। तो यही है कि व्यक्ति किसी प्रक्रिया को, किसी भी प्रोसेस को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा ही समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, गेल्टाल्टवाद का प्रतिपादन भी बोलते हैं। और इसका जो है जो जर्मनी भाषा का शब्द है गेल्टाल्टवाद, और इसका मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से पूर्णाकार या फिर समग्राकृति। तो ये इतना ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु, व्यक्ति जो है वो समस्या के समाधान हेतु भिन्न भिन्न प्रकार से परिस्थिति का अवलोकन करता है। मतलब व्यक्ति जो है वो समस्या का, कोई भी प्रॉब्लम है उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, समस्या का समाधान निकालना है, तो उसके लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार से परिस्थिति का अवलोकन करता है। मतलब क्या सिचुएशन है, किस तरीके के सर्कमस्टांसेस हैं, उसके बाद उस चीज को ऑब्जर्व करता है, देन उसके बाद उसका क्या होता है, सॉल्यूशन निकलता है। और उसमें क्या करता है, अचानक सूझ आ जाता है। मतलब पहले वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, तो उसके दिमाग में एक समझ, एक सूझ आ जाती है उस समय पे, अचानक, सडनली। अतः सूझ अचानक होती है, मतलब कोई भी समझ है, कोई भी आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो अचानक से आपके माइंड में आ जाती है जब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके देखते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है, और इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। मतलब आप किसी भी चीज को समझ रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है तो आप उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे। पढ़कर तो आपको उसको समझना पड़ेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, उसको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक कोई कंडीशन दिखा दी जाती है तो आप उस चीज को ऑब्जर्व करके उसके लिए एक अपनी समझ बहुत जल्दी बना पाते हैं। आगे है इसके अंदर, सीखने वाले व्यक्ति में, मतलब जो भी लर्नर है, जो भी सीखने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, सूझ उत्पन्न होते ही वह सही अनुक्रिया करता है। मतलब जब उसके दिमाग में वो समझ में आ जाती है बात, सूझ उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो एक तरीके से लर्निंग हो जाती है उसकी, तो वो क्या करता है, सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। मतलब सही अनुक्रिया करके उस चीज को सीख लेता है। आगे हम इनका प्रयोग देखेंगे। प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें है सुल्तान नामक वनमानुष, मतलब इन्होंने एक वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका नाम क्या था, सुल्तान। तो आपको क्या करना है कि सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी जानवर पर किया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि स्किनर ने किसको लिया था, या फिर कोहलर ने किस पर किया, रोजर्स ने किस पर किया, वाइगॉस्की या पेवलव ने किस पर किया। तो आपको एक तरीके से अपने दिमाग में ये चीज बनाकर चलनी होगी पहले से, कि आप कंफ्यूज ना हो कि किस साइकोलॉजिस्ट ने किस पर, कौन से जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो कोहलर है उन्होंने वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नामक वनमानुष पर कोहलर द्वारा प्रयोग किया गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया।
अब हम आगे देखेंगे इसमें अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया क्या है, मतलब जो आप किसी चीज को समझ पा रहे हैं उसकी सबसे पहली प्रक्रिया क्या है। तो स्टार्टिंग में आप स्टेप वाइज देखेंगे। पहले समस्या को देखा आपने, कोई समस्या उत्पन्न हुई, कोई भी प्रॉब्लम है क्रिएट हुई, उसके बाद आप अंतर्दृष्टि मतलब आपके दिमाग में अनेक विचार आते हैं उसको लेके, फिर आप क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसके लिए अपनी एक सूझ या समझ बनाते हैं, मतलब उस चीज को अपने माइंड में एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, समस्या का समाधान होता है। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आप खुद भी इस चीज को अपने ऊपर एक तरीके से अप्लाई करके देख सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप क्या करते हैं, पहले अनेकों विचार आते हैं आपके दिमाग में, मैनी मैनी थॉट्स आते हैं, कई प्रकार के थॉट्स आते हैं। तो आप क्या करते हैं उसकी एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं और सही चीज को एक तरीके से अपनी समझ बनाकर सही चीज के लिए कोई भी एक सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका सही प्रकार से समाधान करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे छड़ी समस्या का प्रयोग, मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें छड़ी जो था वो समस्या के लिए प्रयोग की गई थी। और सेकंड हम देखेंगे बक्सा जो था वहां का बॉक्स, वो क्या था, वहां पर एक बॉक्स रखा गया था, वो समस्या का प्रयोग था। ठीक है, तो ये जो छड़ी है वो समस्या के लिए प्रयोग की गई थी। समस्या का एक तरीके से इसमें जो समस्या क्रिएट की गई थी उसके अंदर छड़ी का और बक्से का यानी कि बॉक्स का, दो चीजों का प्रयोग किया गया था। तो आगे है एक पिंजड़े के अंदर वनमानुष को रखा गया, मतलब वो जो वनमानुष था सुल्तान, उसको क्या किया गया, एक पिंजड़े के अंदर रखा गया और क्या किया गया, ऊपर बहुत सारे केले लटका दिए गए, मतलब उसको पहले एक पिंजड़े में रखा, एक केज में उसको बंद किया, उसके बाद उसके लिए बहुत सारे केले वहां पर ऊपर लटका दिए गए। कई प्रकार से वो केले पाने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो जो केले थे वो उसकी जो हाइट थी उससे काफी ऊंचे उस पे लगा रखे थे उन्होंने। तो उससे क्या हुआ कि वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो कोशिश कर रहा था कि केले को वो हासिल कर ले, लेकिन उससे ये नहीं हो पाया, उसे केला क्या हुआ, नहीं मिला। फिर वो बॉक्स पर चढ़कर केला लेता है, मतलब वो क्या करता है, जो उसके पास उस पिंजड़े के अंदर क्या होता है, बॉक्स रखा होता है, तो वो अपने दिमाग में एक सूझ बनाता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि मैं, अब उसके दिमाग में पहले तो अनेक विचार आए होंगे, फिर वो एक समझ अपने दिमाग में बनाता है और उस बक्से पर चढ़ता है, वो जो बॉक्स रखा है वहां पे उस पर चढ़ता है और फिर वो क्या कर लेता है, केले को हासिल कर लेता है। यानी कि उसके दिमाग में ये आइडिया आया और उसने अंडरस्टैंड की सारी चीजें, उसके बाद वो उस बॉक्स पर चढ़ा, उसको बॉक्स पर चढ़ने के बाद क्या हुआ, उसने केले को हासिल कर लिया। सेम इन छड़ी समस्या का प्रयोग, मतलब जो छड़ी है वो भी समस्या, उसको भी समस्या के लिए प्रयोग किया गया। पहले इसने बॉक्स को प्रयोग किया समस्या को सॉल्व करने के लिए, फिर उसने क्या किया, छड़ी को, मतलब वो ये भी कर सकता था कि वो छड़ी से छड़ी को उठाकर और उससे भी उस केले को हासिल कर सकता था, तोड़ सकता था। आगे हम देखेंगे अब इसमें शिक्षा महत्व क्या है। तो पहला है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, मतलब ये जो समझ होती है, लर्निंग होती है, ये पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है। सेकंड है पाठ योजना निर्माण में, मतलब हम अपनी समझ का एक तरीके से उपयोग पाठ योजना में यानी कि लेसन प्लान बनाने में कर सकते हैं। थर्ड है हमारा बालक को विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी, इससे क्या होता है, बालक को विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होती है। फोर्थ है हमारा बालक में रटने की प्रवृत्ति का विरोध होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट द्वारा बेसिकली यही सिखाया गया है इसके अंदर कि लर्निंग जो है वो उसका एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर बालक में रटने की प्रवृत्ति का विरोध, मतलब बालक के अंदर रटने वाली बात नहीं आनी चाहिए कि किसी भी चीज को आप रट कर याद कर लें, वो समझ के पहले, मतलब उसकी जो अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया है वो उसके द्वारा करें। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका लास्ट पॉइंट जो है मानसिक शक्तियों को बढ़ावा मिलता है इससे। तो ये आपके शैक्षिक एक तरीके से निहितार्थ यानी कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और अपने भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, ये हमारी कोलर की थ्योरी थी जिसमें आपने टोटल ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो एक वनमानुष यानी कि जिसका नाम सुल्तान था उसके बारे में आपने देखा और पढ़ा, सारी चीजों को आपने अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।